नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम का आगाज। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज गवर्नर हाउस लाहौर में इस हवाले से मुनक्किद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के तहत सूबे भर की मुकम्मल आबादी को फी घराना 10 लाख रुपए सालाना तक इलाज, मुआलजे और सेहत की मियारी सहूलतें फराहम पहुंचाई जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत ने न सिर्फ कोरोना वबा का मुकाबला किया बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी इख्तियार करते हुए मईशत को भी मुस्तहकम किया। पूरी दुनिया को फेक न्यूज़ का चैलेंज दरपेश है। मीडिया के शोबों में पाक अज़रबाईजान ताउन की वसी गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की अज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव से गुफ्तगू। ईवान सदर कल 1 जनवरी को दिन 1 से शाम 4 बजे तक आवाम के लिए खोला जाएगा। दाखिला जनूबी गेट के रास्ते से होगा। तमाम मेहमानों और शहरियों के लिए फेस मास्क पहनना लाजिम होगा। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किया जाएंगे। किसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फोन और कैमरा लाने की इजाजत नहीं होगी। रूस पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सदर पुतिन को टेलीफोन पर अमरीकी हममंसब जो बाइडन को वार्निंग। यूक्रेन में मदाखलत की सूरत में अमरीका और इत्तेहादी फौजी तौर पर रद्द-ए-अमल देंगे सदर बाइडन। 1 घंटे के टेलीफोन कॉल में दोनों रहनुमाओं का लबे लहजा सख्त और मानीखेज था। सीनियर अमरीकी अहलकार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशत गर्दी। श्रीनगर में मजीद 3 नौजवान शहीद। 48 घंटे के दौरान शहीद होने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मकबूजा वादी में बढ़ती रियासती दहशत गर्दी की कार्रवाइयों, मावराए अदालत कत्लेआम के वाक़यात और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी वैक्सीनेशन का एक और संगे मील अबूर। 2021 के अख्ताम पर मुल्क भर में 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। NCOC ने वफाक, सूबों और इदारों के माबैन ताउन की बेहतरीन मिसाल कायम की है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फारूक हबीब का ट्वीट। मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 515 केसेस रिपोर्ट। मजीद 6 अफराद जाँ बहक। कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की मजमूई तादाद 28,927 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के नए मरीजों की शरह 1.07% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 47,885 के अफराद के टेस्ट किए गए। NDMA ने 10 करोड़ आबादी के लिए 16 करोड़ 70 लाख वैक्सीन डोजेस की खरीदारी की। आलमी इदारे सेहत ने ओमिक्रॉन को नया सुनामी करार दे दिया। गुज़श्ता हफ्ते आलमी सतह पर कोरोना केसेस की तादाद में 11% इजाफा हुआ। 24 घंटे के दौरान 6,000 से ज़ायद अमवात, 15 लाख केसेस रिपोर्ट। अमरीका में 4,75,000, बरतानिया में 2 लाख और फ्रांस में 1,83,000 से ज़ायद केस रिपोर्ट हुए। भारत में बढ़ते केसेस के बायस नई दिल्ली के बाद मुंबई में भी पाबंदियां लगा दी गईं। मुत्तहदा अरब अमारात में ACC अंडर-19 एशिया कप फाइनल में श्रीलंका और भारत की टीम्स मध्य मुकाबले। टॉस जीतकर श्रीलंका की बैटिंग जारी। मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। अमेरिकन बास्केटबॉल NBA फिलाडेल्फिया 76ers ने ब्रुकलिन नेट्स को 102 के मुकाबले में 110 पॉइंट से शिकस्त दी। मिलवाकी बक्स की ऑरलैंडो मैजिक के खिलाफ 18 पॉइंट से कामयाबी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सदफ अली खान। स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।
जोया जी, आप अपने बाल संभालें। इलेक्शंस, गर्मी, पसीना, कहीं इनकी शान और शाइन न बिगाड़ दे। बाल संभालेंगे, शान से शाइन भी करेंगे। सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल के साथ। चाहे गर्मी हो या पसीना, ये दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड की तकसीम का आगाज़। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गवर्नर हाउस लाहौर में इस हवाले से मुनक़िद होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। प्रोग्राम के तहत सूबे भर की मुकम्मल आबादी को फी घराना 10 लाख रुपए सालाना तक इलाज, मुआलजे और सेहत की मियारी सहूलतें पहुँचाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन से आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोफ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल फिल्म, ड्रामा, मौसीकी और मीडिया के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान देरीना मजहबी, सकाफती और तारीखी रिश्ता कायम है। मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान सियाहत के लिए खूबसूरत और पुरकशिश मुल्क है। आज़रबाईजान सियाहती मकामात से मुस्तफ़ीद हो सकता है। आज़रबाईजान के सफ़ीर ने अफगानिस्तान के बारे में OIC वज़रा ख़ारजा कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पर मुबारकबाद पेश की और कहा कि अफगानिस्तान के जरिए वस्ती एशियाई रियासतों को आपस में मुंसलिक करने के लिए पाकिस्तान और आज़रबाईजान मिलकर काम करने के लिए पुरुमीद हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि फाइनेंस तरमीमी एक्ट में जहां एक तरफ सिनेमा और फिल्म प्रोडक्शन की मशीनरी पर टैक्स नहीं है, वहीं गैर मुल्की ड्रामा दरामद करने और इश्तहारात में गैर मुल्की मॉडल्स लेने पर भारी टैक्स आयद किया गया है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी मकसद पाकिस्तान की फिल्मी सनत और फनकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ऐवान सदर को कल दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा रहा है। ऐवान सदर में आने वाले शहरियों को फेस मास्क पहनना लाजमी होगा और कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। शहरी ऐवान सदर के जुनूबी गेट से दाखिल होंगे और इस दौरान किसी को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन और कैमरे लाने की इजाज़त नहीं होगी। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का 54वां कॉन्वोकेशन इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेलोशिप मुकम्मल करने वाले डॉक्टर्स को करियर का संगे मील उबूर करने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तानी फिजिशियंस एंड सर्जन्स के लिए बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मुख्तलिफ शोबों में स्पेशलाइजेशन के हुसूल के लिए कॉलेज के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन पर खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की कारकर्दगी को भी सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि डॉक्टर्स और तिब्बी शोबे में खिदमात सर अंजाम देने वाले वर्कर्स हमारे हीरोज़ हैं, जिन्होंने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कोरोना वबा के दौरान अवाम की हिफाजत और बहबूद के लिए अनथक काम किया। कौम इन तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खिराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने वबाई मरज़ के दौरान अवाम की जानें बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। कौमी सेहत के निज़ाम में आर्मी मेडिकल कोर्ट की बेहतरीन खिदमात का जिक्र करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम की हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बुरुकार लाए जाएंगे। आर्मी चीफ ने कॉन्वोकेशन में कामयाबी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले सर्जन्स और फिजिशियंस में असनाद तकसीम की। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले फिजिशियंस और सर्जन्स को मेडल्स भी दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नए साल पर आतिशबाजी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये सारी दुनिया में होता है, सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, पब्लिक को एंजॉय करने दें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने शहरी की जानिब से आज रात 12 बजे न्यू ईयर नाइट के लिए जारी NOC वापस लेने की इस्तदा की दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये तो सऊदी अरब में भी हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर ने 31 दिसंबर रात के लिए NOC जारी किया है। GT रोड भी साथ है, आतिशबाजी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल पर 30 मिनट तक आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाता है। बड़ी तादाद में लोग आते हैं, जिससे ट्रैफिक के मसाइल होते हैं। नौजवान वन व्हीलिंग और तरह तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। अदालत ने दरख्वास्त से मुतालिक मौक़िफ़ सुनने के बाद फायर वर्क रोकने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी और कहा कि पब्लिक को इंजॉय करने दें। हुकूमत के मौसर इक़दामात की बदौलत मईशत तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क की मजमूई GDP का हजम बढ़कर $315 अरब हो गया है। रवा माली साल इक़्तिसादी तरक्की की शरह 5% होने की तवक्को है।
तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। मौजूदा हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटने, कमज़ोर तबके को रिलीफ, ज़राअत, छोटे कारोबार और सनतों को मुराद के साथ शरह नमू में इजाफे के लिए मौसर इक़दामात किए, जिनकी बदौलत पाकिस्तान खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में मईशत की बहाली में कामयाब रहा। इस वक्त ज़र मुबादला ज़खायर 24 अरब 27 करोड़ डॉलर की सतह पर मौजूद हैं। माशी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के इक़दामात के साथ हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों की जानिब से लिए गए कर्जे भी वापस कर रही है। 5 साल में 55 अरब डॉलर के कर्जे पाकिस्तान ने वापस करने हैं जो पुराने कर्जे लिए हुए थे। और इसका अगर मैं मुवाजना करूं, पिछले जो 5 साल थे जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के थे 2013 से 18, उसके अंदर जो है वो इससे आधे कर्जे वापस किए गए थे। तो वो जो कर्जे पहले बढ़ते चले गए उसका बोझ जो है वो अब अदा करना पड़ा। 30 जून 2021 को खत्म होने वाले माली साल के दौरान ज़राअत 2.77%, सनत 3.57% और खिदमात के शोबे ने 4.43% की शरह से तरक्की की। रवां माली साल अब तक बरामदात में 27%, तरसीलात ज़र 10% और महसूलात में 36.5% इजाफा हुआ है। रवां बरस अहम फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। हमने मईशत के अंदर सकत पैदा कर दी। एक साल में फूड प्राइसेस पे बहुत कंट्रोल किया। गंदम की कीमत है वो पिछले साल के मुकाबले में, टमाटर, प्याज, आलू, दालें, चीनी जो है वो 90 रुपए से नीचे आ गई, जो 110 से 120 रुपए थी। ये जो सब्जियों के नाम लिए ये 40-40% नीचे आ गई हैं। इस साल आप कपास की फसल देख लें 20% ऊपर आ रही है। गन्ना जो है हमारा वो 1.25 साल की अगले हमारे पास चीनी आ गई है। गंदम के हमने पिछले साल इतने वाफिर स्टॉक जमा कर लिए हैं कि हमारे पास जून तक के स्टॉक है। कारों, ट्रैक्टर्स, सीमेंट, यूरिया और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त भी बढ़ गई है। रवां माली साल सनत, ज़राअत, तामीरात और खिदमात के शोबों में मजीद बेहतरी का इम्कान है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसकी तरक्की पर सूबाई हुकूमत ने तो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, ताहम वफाकी हुकूमत ने कराची के मसाइल को समझा और इसके हल के लिए अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ बखूबी निभाईं। साल 2021 में वफाक की जानिब से कराची में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज़ किया गया है। तफसील जानते हैं नौरीन आसिफ से। करप्शन का बाजार गर्म करने और तरक्याती फंड्स को जाती तौर पर इस्तेमाल करने वाली सिंध हुकूमत अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों और अवाम से किए गए वादों से मुकर गए और शहर कायद के अवाम को यूं ही बेयारो मददगार छोड़ दिया। जहां बारिशों के दौरान पूरा कराची डूब गया, वहीं शहर का निकासी आब का निजाम भी तबाह हो गया। साल 2021 में कराची में वफाक के ताउन से शहर के बड़े नालों गुज्जर नाले, महमूदाबाद नाले को न सिर्फ साफ किया गया बल्कि उन पर कायम तजावुजात का खात्मा करके उन्हें वुसअत दी गई। कराची में जो काम चल रहा है उसके लिए हम पूरी उम्मीद है। ये सिंध गवर्नमेंट ही का बनता है, मगर वफाक ने करा है, ये बड़ी बात है। जिस दौर में वो आए थे और हुकूमत उनको मिली थी, तो उस वक्त से अब तक के जो हालात थे उनके हिसाब से उनकी कोशिशें सही हैं। काम कर रही है तहरीके साहब, अपना हक निभा रही है, जो उसने वादा करा है पूरा कर रही है। इमरान खान साहब ने जो वादा करा है वो पूरा कर रहे हैं। कराची को पानी फराहम करने वाले सबसे बड़े मंसूबे K4 जो गुज़श्ता सालों से इल्तिवा का शिकार रहा, उसकी रीडिजाइनिंग की गई ताकि फौरी तौर पर काम का आगाज हो। वफाक का एक और सबसे बड़ा मंसूबा कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली, जिस पर गुज़श्ता कई अदवार से काम शुरू न हो सका था। मौजूदा हुकूमत ने इसी साल इस मंसूबे पर काम का संगे बुनियाद रखा और कुछ जगहों पर इसे फाल भी बनाया। सफर की सहूलत कराची के अवाम का देरीना मसला रहा है। गुंजान आबादी वाले इस शहर में कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस मौजूद नहीं थी। ताहम वफाक की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन लाइन मंसूबे की बरवक्त तकमील और बसों की फरहमी से कराची के अवाम का देरीना मसला हल हुआ। जो भी गवर्नमेंट कर रही है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट से तो नजर आता है कि फेडरल गवर्नमेंट तो विलिंग है कि इस शहर को दोबारा से रीबिल्ड करे। बहुत अच्छा तोहफा है, न्यू एक ना ट्रैवलिंग के लिए हमें मिल गई, बस तब्दीली आ गई है, आज नहीं थी, आ गई है। दूसरी जानिब PTI के सूबाई असेंबली के अरकान ने अपने अपने हलकों में पीने के साफ पानी की लाइनें, सड़कों और गटर लाइनों की तामीर करवाई, जबकि कई जगहों पर कब्जा किए गए पार्क्स और तफरीही मुकामात को कब्जा ग्रुप से खाली कराकर उन्हें अवाम के लिए खोला गया। 2021 के अंदर मैं आपको बताऊं कि 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI के MNAs ने और MPs ने कराची शहर के ऊपर खर्च किए। इस एक साल के अरसे के अंदर जितने भी कराची शहर के अंदर इंटरनल स्ट्रीट्स बनी हैं, सीवेज का काम हुआ है, पानी के नए कनेक्शंस हुए हैं, आपके पार्क्स बने हैं, आपके स्पोर्ट्स ग्राउंड बने हैं, आपके स्ट्रीट लाइट लगे हैं, जितने भी कराची के अंदर, यहाँ तक के जो हमारे इत्तेहादी हैं जैसे कि MQM के जो इलाकों में काम हुआ वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराए हैं। वादे अगर वफा हो तो पूरा करने वालों पर ना
सिर्फ भरोसा हो जाता है बल्कि उनसे उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। कराची के अवाम पर उम्मीद है कि नए साल में वफाक की जानिब से मजीद खुशखबरियाँ मिलेंगी। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, साल 2021 पाकिस्तान के सिफारती कामयाबियों का साल रहा। 41 साल के बाद इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास हुआ। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान के नया पाकिस्तान विजन के तहत मुस्लिम दुनिया, हमसाया ममालिक और सुपर पावर्स सबके साथ बराबरी पर ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम। कोरोना वबा के बावजूद इलाकाई और आलमी सतह पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनकी टीम ने सिफारती महाज पर फतह के झंडे गाड़े। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेर अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में नए दौर का आगाज़ हुआ। आज पाकिस्तान की सिफारतकारी, बराबरी, खुद एतमादी और हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात पर मबनी है। नए पाकिस्तान के ख्वाब की बुनियाद तनाज़ात के खात्मे और हल के लिए मजबूत हिकमत अमली पर रखी गई थी। साल 2021 में भी कोरोना वबा के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दुनिया भर के ममालिक के साथ दोतरफा ताल्लुकात और सिफारती तबादलों में इजाफा हुआ। 35 मुल्कों की आला क़यादत ने 2021 के दौरान पाकिस्तान के दौरे किए, जबकि सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने 32 मुल्कों के दौरों के दौरान दोतरफा ताल्लुकात में इजाफे के लिए काविशें की। और यूं 2021 पाकिस्तान की आलमी और इलाकाई वाबस्तगी का साल रहा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत के बाद इंसानी अलमियत से बचने के लिए आवाज उठाने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामी ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा का गैर मामूली इजलास इस हवाले से सबसे बड़ी मिसाल है। पाकिस्तान की जो एक इमेज है उसको बदला दिया है। कश्मीर का जो मसला है वो अब एक फिर री इंटरनेशनलाइज हो गया है। हिंदुस्तान की जो हिंदुत्व पॉलिसीज़ हैं वो एक्सपोज हो गई हैं। अब हम पूरी दुनिया के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया की बढ़ती हुई लहर का मुकाबला करने के लिए आलमी सतह पर वाज़े और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ अपनाया। रूसी सदर पुतिन का हालिया बयान पाकिस्तान के इस बयानिए की तायद है जो इसने दुनिया के हर फोरम पर अपनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा, मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने, इस्लामोफोबिया, कश्मीर कॉज और अफगान मसले के हल के हवाले से मौसर अंदाज में बात की। वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में पाकिस्तान ने इक़्तिसादी सफारतकारी का आगाज किया और जोग्राफियाई सियासत से जियो इकनॉमिक्स की तरफ तवज्जो मरकूज की। इकनॉमिक डेवलपमेंट है, उसमें भी फॉरेन ऑफिस का बहुत अहम रोल है। जो ट्रेड प्रमोशन है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, उसमें बहुत एक्टिव रोल हम अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुबई एक्सपो 2020 में बेहतरीन कारकर्दगी के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तानी अशिया को फीचर किया। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपनी बेहतरीन शनाख्त के लिए पब्लिक डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी को फरोग दिया और अपनी नादिर इक़दार को रूशनास करवाया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी इक़दामात किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक चीन के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हुए। फलस्तीनी इलाकों पर इसराइली जारहियत के नतीजे में सूरत हाल की संगीनी पर पाकिस्तान, तुर्की, सूडान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास बुलाने में कामयाब हुए। तेजी से आगे बढ़ता पाकिस्तान आलमी बरादरी के शाना बशाना खुशहाल मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सबसे बड़े फलाही मंसूबे सेहत कार्ड प्लस की अवाम में भरपूर पजीराई। सेहत कार्ड प्लस से साल 2021 में खैबर पख्तूनख्वा के 75 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों ने फ़ायदा उठाया। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद सज्जाद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सेहत कार्ड प्लस मंसूबे का एक और कामयाब साल। मुल्क भर के 679 निजी व सरकारी अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के 75 लाख से ज्यादा खानदानों का मुफ्त इलाज कराया गया। सेहत कार्ड प्लस मंसूबे से इस्तेफादा करने वाले शहरियों और उनके रिश्तेदारों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इस मंसूबे को सूबे के अवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा करार दिया। सेहत कार्ड जो है ये बहुत अच्छा इंतज़ाम है, ये बहुत सहूलत है गरीब लोगों के लिए। जैसे गरीब है आजकल वैसे अमीर है, दोनों के जो है ना एक जैसे हो रहा है सिस्टम। मेरा वालदा इधर है इलाज के लिए,
और उसका एक जो वेन है वो बंद है, तो इसके लिए वो स्टंट और एंजियोग्राफी के लिए उन्होंने प्रेफर किया, जिसमें बाहर बहुत ज़्यादा खर्च आ रहा था। लेकिन हम यहाँ आए जहाँ हमें फैसिलिटेट किया गया, और अब सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर जो है हमें फैसिलिटेट किया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये देख रहा हूँ कि गरीब आदमी को जो कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन वो इमरान खान ने वो सहूलत उनको दी है जो दिल से हम दुआ करते हैं उनके लिए। हुकूमत की सेहत कार्ड प्लस मंसूबे ने अवाम के दिल जीत लिए। मोहम्मद सजाद, PTV न्यूज़, पेशावर। साल 2021 भी कोरोना की नजर रहा। अमरीका और इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान को छोड़ा। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़े। यूरोपीय मुल्कों में तारिकीन वतन की आमद में 70% इजाफा हुआ। देखिए वक़ार हैदर की रिपोर्ट। कोरोना की तबाहकारियां साल 2021 में भी जारी रहीं। 54 लाख से जायद अफराद हलाक हुए। कोरोना की नई अक़साम डेल्टा और ओमिक्रॉन भी इस साल सामने आई। 20 जनवरी 2021 को अमरीकी नए सदर जो बाइडन ने इक़्तिदार संभाला और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों को तब्दील कर दिया। चीन और इत्तेहादियों से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, जबकि ईरान के साथ समझौते पर नजरेसानी की। नवंबर 2021 में ग्लासगो में होने वाली माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पेशरफ्त हुई और मुख्तलिफ मुल्कों ने कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी के वादे किए, जबकि चीन ने कोयले के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की। भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी 2021 में कमजोर हुई। कई इंतखाबात में शिकस्त हुई। किसानों की तहरीक ने मोदी हुकूमत को मजीद कमजोर किया और इसे घुटने टेकने पड़े। लेकिन ये साल भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए सख्त साबित हुआ। मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। सितंबर 2021 में अमरीका अफगानिस्तान से चला गया, जिसके बाद अफगान फौज मुनहदिम हो गई और तालिबान ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम की, लेकिन मुल्क को मुश्किल इक़्तिसादी सूरत हाल का सामना है। 2021 में तारिकीन वतन का मामला भी मंजरनामे पर छाया रहा। 17 लाख अफराद गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिल हुए। यूरोपीय मुल्कों में भी तारिकीन वतन की आमद की तादाद में 70% इजाफा हुआ। सऊदी अरब ने कतर की नाकाबंदी खत्म करके दोबारा अपनी सरहदें खोल दी। इसी साल इसराइल में नेतन्याहू और जर्मनी में एंगेला मेर्केल का इक़्तिदार खत्म हुआ। म्यांमार की लीडर आंग सान सूची को गिरफ्तार किया गया और 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। इसी साल फलस्तीनी तंजीम हमास और इसराइल के दरमियान 11 रोजा जंग हुई, जिसमें 260 फलस्तीनी शहीद हुए। 2021 में माहौलियाती तब्दीलियों के बायस कुदरती आफात में इजाफा हुआ। जर्मनी और बेल्जियम में सैलाबों ने तबाही मचाई, जबकि अमरीका, रूस, तुर्की, स्पेन और अलजायर में बड़े पैमाने पर जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए। दिसंबर में अमरीका में बगोलों ने 88 अफराद की जान ले ली। की सहूलतें फराहम करने का इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की तरफ हम जा रहे हैं। आपको मालूम है कि इससे हर फर्द को 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस उसकी होगी और 10 लाख रुपए तक वो अपना इलाज करवा सकेगा। और सबसे बड़ी बात कि अब किसी को लंदन या अमेरिका जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसके साथ साथ हम हेल्थ के जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी बंद नहीं कर रहे हैं। 23 बड़े हस्पताल पंजाब के अंदर जो हमने स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह अपनी तकमील की तरफ जा रहे हैं। और 158 हेल्थ के जो अपग्रेडेशन के मंसूबे थे वो हमने मुकम्मल कर दिए और 78 जो मंसूबे हैं वो इंशाल्लाह पाइपलाइन के अंदर हैं और जो 91 मंसूबे हैं वो इंशाल्लाह जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंदर हम उनको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा करेंगे कि हेल्थ हमारी कितनी प्रायोरिटी है। 2013 से 18 तक हेल्थ का बजट 169 अरब रुपए था, जबकि आज अल्हम्दुलिल्लाह 399 अरब रुपया है। और हम अद्वियात की ख़रीदारी पर तकरीबन 37.5 अरब रुपए खर्च करते हैं और तकरीबन 35,500 लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नौकरियां दी जा चुकी हैं। इसके अलावा भी हमने ऐलान किया है कि 1 लाख नौकरियों का वादा हमने किया है, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द देखेंगे कि वो वादा हम पूरा करेंगे और इंशाल्लाह आपके यहाँ नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी। तो ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ख्वाब था कि पाकिस्तान के और पंजाब के हर शहर के जो हर शहरी हो उसको सेहत की सहूलत मैसर हो, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी नहीं मिलती जो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा
اور آئین پاکستان کا حصہ ہے کہ پنجاب کے پاکستان کے ہر شہری کو یہاں سے صحت کی سہولتیں ہم آپ کو فراہم کریں۔ میں اس موقع پر اپنی پوری ہیلتھ کی ٹیم کو، میڈم یاسمین راشد صاحبہ، چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری ہیلتھ اور اپنی پوری کابینہ اور اپنی تمام ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کی بھرپور محنت کے ساتھ جو وزیر اعظم پاکستان نے جو وعدہ کیا تھا، جو خواب تھا، وہ انشاءاللہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار لاہور میں نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کے آغاز کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ نوکریوں کا وعدہ جلد پورا کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کا خواب تھا کہ پورے ملک کے ہر شہری کو بہترین صحت کی سہولیات میسر ہوں، اسی کی تکمیل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت کا بجٹ 399 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ اس کی مثال ترقی یافتہ ملک میں بھی نہیں ملتی، جس کا آغاز آج ہونے جا رہا ہے۔ پنجاب بھر میں تمام شہریوں کے لیے صحت سہولیات کی فراہمی کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ پورے پنجاب کے تمام خاندانوں کے لیے 10 لاکھ روپے تک کی صحت سہولیات کی فراہمی کے لیے آج کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں، اب تمام شہریوں میں کارڈز کی تقسیم کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کارڈ دیا جائے گا۔ خواتین و حضرات، بھرپور تالیاں۔ بلا تفریق تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے خاندانوں کو یہ قومی صحت کارڈ دیا جا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا مدثر محمود بٹ صاحب سے، جو ایک صحافی ہیں، یہ کارڈ ان کو بھی دیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، نیا پاکستان قومی صحت کارڈ بلا تفریق پنجاب کے تمام خاندانوں کو دیا جا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا غلام صدیق خان صاحب، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کو یہ کارڈ دیا جا رہا ہے۔ غلام صدیق خان صاحب کے بعد مسز صدف ظفر صاحبہ، گورنمنٹ آفیسر ہیں، اور یہ کارڈ ان کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، $2.5 بلین کا یہ پروجیکٹ، 400 ارب روپے کا پروجیکٹ خواتین و حضرات۔ اور ڈاکٹر عائشہ پرویز صاحبہ اپنا کارڈ وصول کریں گی۔ یہ ایک ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ جس بہادری کے ساتھ ہمارے ڈاکٹرز نے کووڈ کے اندر خاص طور پر لڑائی لڑی ہے اور جیتے ہیں، ان کے لیے بھرپور تالیاں۔ خواتین و حضرات، بلا کسی توقف کے میں ریکویسٹ کروں گا آج کی تقریب کے مہمان خصوصی عزت مآب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے خطاب کریں۔ آپ کی بھرپور تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب عثمان بزدار، چیف منسٹر پنجاب، اور ڈاکٹر یاسمین، ہیلتھ منسٹر پنجاب، آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو میں آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ آپ نے ایک بہت انقلابی قدم اٹھایا ہے۔ یہ اتنے بڑے فیصلے ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آج تک کسی پاکستان کی حکومت نے اتنا بڑا فیصلہ کیا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر پنجاب کے خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی۔ 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ میں جب پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ بن کے گیا برطانیہ میں، اور میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی پہلی دفعہ زندگی میں، کیونکہ ہمارا تو ملک کا جو آبجیکٹو ریزولوشن میں ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان نے ایک اسلامی فلاحی ریاست بننا تھا، تو ہمیں تو یہاں اندازہ ہی نہیں تھا کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے۔
جب میں برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلاحی ریاست دیکھی، اور فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جو ایک عام آدمی کی بنیادی ضروریات پوری کرتی ہے، جو انکلوسیو گروتھ میں بلیو کرتی ہے، یعنی کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ ایک چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے، وہ چاہتا ہے کہ سارا ملک خوشحال ہو۔ اور یہ تھی مدینہ کی ریاست میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ جب فلاحی ریاست بنائی تھی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی دفعہ ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنی کمزور طبقے کی۔ یہ کبھی دنیا میں پہلے نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو بادشاہ ہوتا تھا اور بادشاہ کے ارد گرد لوگ ہوتے تھے، وہ سارے امیر ہو جاتے تھے، باقی قوم نیچے رہتی تھی، بہت بڑا فاصلہ تھا امیر اور غریب میں۔ تو یہ پہلی دفعہ انہوں نے ایک ایسا ماڈل لے کے آئے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ماڈل اگر آپ نے دیکھنا ہے آج، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ مسلمان دنیا میں آپ کو نہیں نظر آئے گا۔ وہ آج آپ کو یورپ میں نظر آئے گا۔ سب سے بہترین اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو وہ اسکینڈینیویا میں ہے، ڈنمارک، ناروے، سویڈن۔ سب سے اگر آپ نے قریب کسی ریاست کو دیکھنا ہے وہی مدینہ کی ریاست کے قریب، تو وہ آپ اس اسکینڈینیوین ممالک کو دیکھیں گے جدھر ریاست نے پوری ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی۔ کبھی آپ کو موقع ملے، میں تو بڑی دفعہ گیا ہوں وہاں جو پاکستانی رہتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک ریاست میں رحم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے ایک کمزور طبقے کا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، شریعت پہ چلو، تو وہ اللہ ہمارے بھلے کے لیے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کی نعمتیں آئیں گی تمہیں۔ نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی۔ وہ کس کا راستہ تھا؟ جس کو سب سے زیادہ اللہ نے نعمتیں بخشی، اور اپنا قرآن شریف میں جو کہا میرا حبیب ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو جب اللہ ہمیں حکم کرتا ان کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے۔ جو بھی انسان ان کے راستے پہ چلے گا اللہ اس کو عظمت دے گا۔ جو قوم مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت ہے اس پہ چلے گی، وہ قوم اٹھ جائے گی۔ تو آج اگر آپ اسکینڈینیویا میں دیکھیں گے تو ان کے پاس کوئی اتنے وسائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں زیادہ وسائل ہیں سارے اسکینڈینیوین ممالک سے، لیکن وہاں خوشحالی دیکھیں۔ ترستے ہیں ہمارے بیچارے پاکستان کے لوگ کہ کہیں ہمیں ویزا مل جائے اور ہم وہاں چلے جائیں۔ وسائل یہاں زیادہ ہیں، خوشحالی ادھر زیادہ ہے، کیونکہ وہ یاد رکھنا، یہ پھر سے میں بار بار اپنے لوگوں کو بتاتا ہوں، رحمت للعالمین ان کو خطاب ملا تھا، رحمت المسلمین نہیں ملا تھا، یعنی کہ وہ سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جو ان کے قدموں پہ چلے گا، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، اس نے اوپر چلے جانا ہے۔ تو اس لیے آج وہاں خوشحالی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کا واحد ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ نعرہ تو لگاتے رہے ہیں ہم۔ سب سے زیادہ دنیا میں تو جب بھی مکہ یا مدینہ گیا ہوں سب سے زیادہ پاکستانی ملتے ہیں آپ کو۔ یا ہم سب سے زیادہ روزے بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ یہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت دیکھیں کہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو لانے کے لیے کتنی بڑی تبلیغی جماعت ہے، بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں،
لیکن ہم اس راستے پر کبھی نہیں چلے جس کے اوپر ہمیں حکم ہے. تو یہ جو آج ہم پنجاب کی گورنمنٹ جو آج ہم بھی قدم اٹھا رہے ہیں, ہم یہ اس راستے پر لگے ہیں. اب تک تو وہ راستہ ادھر تھا تو ہم ادھر جا رہے تھے, اب ہم اس راستے کے اوپر آ رہے ہیں جو اس قوم کی عظمت کا راستہ ہے, جو اس قوم کو اوپر لے کے جائے گا. میں یہاں پاکستان کے حکمرانوں کو دیکھتا تھا, کوئی کہتا تھا جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا. ایشین ٹائیگر کیا مقابلہ کر سکتا ہے جو متحدہ کی ریاست کہ جو ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جسے دنیا کی امامت کی تھی؟ ایشین ٹائیگر تو کوئی چیز ہی نہیں اس کے سامنے. ہم اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. اگر پاکستان اس راستے پہ نہیں چلے گا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا دھوکہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں پہ. ان بیچارے لوگوں نے وہاں جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان میں نہیں آئیں گے, انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ ڈالی تھی. وہ سارے دعا کرتے تھے پاکستان کے لیے, اور وہ اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے علامہ اقبال نے جو مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو جو خواب دی تھا کہ ہم ایک مثالی اسلامی ریاست بنائیں گے, انہوں نے اس کے لیے ووٹ ڈالی تھی. اور ہم نے اس سے تقریروں میں تو بڑا نام لیا ہم نے اسلام کا اور اس ریاست کا, لیکن عملی طور پہ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں اس ریاست سے جو اس کو بننا چاہیے تھا. تو یہ جو 3 کروڑ خاندانوں کو تقریباً 400 ارب روپیہ اس کا وہ خرچ کر کے ہیلتھ انشورنس جو ملے گی, میں یہ اس لیے بار بار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, عثمان بزدار آپ کو اور ڈاکٹر یاسمین آپ کو اور آپ کے ساری ٹیم کو, کہ یہ انشاءاللہ یہ وقت بتائے گا کہ آپ نے یہ وہ کام کیا ہے کہ یہ میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرینوں کے اوپر جتنے مرضی اتنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں. وہ وقت بتائے گا کہ وہ کتنا فائدہ پہنچائے گی. پیسہ تقریباً اتنا ہی ہے, اور یہ اس ملک کو کدھر لے کے جائے گا جو آج آپ نے قدم اٹھایا ہے. میں اپنی قوم سے آج اس بڑے خوشی کے دن میں اپنی قوم سے پھر سے ان کو ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اللہ کا حکم ہے قرآن میں, کیونکہ ہم سارے مسلمان قرآن میں مانتے ہیں کہ رحمت للعالمین کے راستے پہ چلو. اور پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ حکم اللہ نے ہماری بہتری کے لیے دیا ہے. ہم جب اس راستے پہ چلیں گے یہ ہماری بہتری ہے. کبھی اللہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ان کی منزل پہ چلو, کیونکہ ہم ان کی منزل پہ تو نہیں پہنچ سکتے, لیکن ہمیں راستہ دیا ہے کہ وہ جو راستہ ہے اسی کے اندر انسان بڑا انسان بن جاتا ہے, اسی راستے پہ قوم اٹھ جاتی ہے. تو میں ایک تو ہیلتھ کارڈ اور پھر سے 400 ارب روپیہ کا یہ جو ہیلتھ انشورنس آپ نے 3 کروڑ خاندانوں کو آج مارچ تک پوری سب کو مل جائے گی. پہلے تو یہ اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا قدم ہے فلاحی ریاست کی طرف. اور اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ہے کہ ایک آدمی کی بنیادی ضروریات کیا ہے, سب سے بڑا برے وقت پہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو تو اس کے پاس یہ اس کو فکر نہ ہو کہ میرے گھر میں ماں باپ یا میرے بچوں کا علاج اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو ہیلتھ, اور اس سے دوسری چیز کیا ہوگی کہ پاکستان میں ایک پورا ہیلتھ سٹرکچر بن جائے گا. ہیلتھ سٹرکچر کیوں بن جائے گا؟ کیونکہ ابھی تک حکومت کو پیسے خرچ کر کے ہاسپٹل بنانے پڑتے ہیں. ابھی عثمان نے آپ کو بتایا سی ایم نے کہ کتنے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی صوبے نے اتنے پیسے نہیں خرچ کیے ہاسپٹلز بنانے کے لیے. لیکن اب آپ کو ہاسپٹل, گورنمنٹ کو پیسہ نہیں لگانا پڑے گا ہاسپٹل بنانے کے لیے. اب
लोग खुद आके प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल बनाएगा। हमारा काम है प्राइवेट सेक्टर की मदद करना, उनकी सस्ते दामों पे उनको ज़मीन देना, उनकी जितनी भी इक्विपमेंट पाकिस्तान में नहीं बनती ड्यूटी फ्री बाहर से आने देना, उनको इंसेंटिव्स देना कि वो अपने हॉस्पिटल बना सकें। और उन इलाकों में अब जिधर कभी हमारे, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे वो जो डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं वो नहीं जाते थे दूर दराज इलाकों में, वो खाली पड़े होते थे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जिधर गवर्नमेंट के डॉक्टर्स नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हम बंद कर देंगे। अगर हॉस्पिटल, हम क्यों पैसा उस पर खर्च करें कि अगर वहाँ डॉक्टर्स ही नहीं जा रहे, हम प्राइवेट सेक्टर को वो देंगे। क्योंकि हमारा तो मकसद ये है कि हर पाकिस्तान के दूर दराज इलाके में एक आम आदमी को इलाज मिले, तो उसको तो मुफ्त इलाज मिलेगा हेल्थ कार्ड से। तो इसलिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक नेटवर्क हमारा फैल जाएगा हॉस्पिटल्स का सारे पाकिस्तान में, जो अब तक हम नहीं कर सके। और फिर दूसरी ज़रूरत लोगों की अपने सर पे छत होती है। ये भी आपको बताऊं कि ये भी बड़ा खामोशी से इनकलाब आ रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हमने बैंकों से कम आमदन वाले लोगों के लिए कर्ज़ों का बंदोबस्त किया, और हमें बड़ा मुश्किल लगी, कानून हमें मदद करनी पड़ी बैंक्स की। फोरक्लोजर लॉ एक कानून था, उसके जब तक वो पास नहीं होता था बैंक्स कर्जे नहीं देते थे, तो वो हमने, और फिर रुकावटें जो थी उनको हमने दूर किया, इंसेंटिवाइज किया। आज मुझे खुशी ये है कि बैंकों ने, पहली दफ़ा ये हुआ पाकिस्तान की तारीख में, तनख्वाहदार तबके को जो कभी भी उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना घर खरीद सके, उनके लिए उन्होंने 260 अरब के जो लोगों ने अप्लाई किया बैंकों के, 110 अरब के लोन्स अप्रूव हो चुके हैं और 34 अरब की डिसबर्समेंट हो चुकी है, यानी पैसा मिल गया उनको अपने घर बनाने के लिए। और ये अभी शुरू हुआ है, इंशाअल्लाह आप देखते रहेंगे कि अब एक्सपैंड होता जाएगा। उसके बाद हमने निचले तबके, कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख निचले तबके के जो ख़ानदान हैं, 20 लाख, उनको हमने सूद के बगैर कर्जे दिए हैं, अखुवत के ज़रिए, कि वो अपने सूद के बगैर 27 लाख तक कर्जा कि वो अपना घर बना सके जो गरीब तबका है। वो भी हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है। और फिर हमने एहसास के नीचे जो एहसास राशन है, उसमें हमने आधी अपनी आबादी को 54% पाकिस्तान के घरानों को हम राशन दे रहे हैं कि आटा, घी और दालें जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, वो जब भी लेने जाएं 30% उनको सब्सिडी दी जाएगी इन 3 चीज़ों के ऊपर, आटा, दाल और घी के लिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम में हम वो दूसरा काम कर रहे हैं कि 5 लाख तक सूद के बगैर कर्जे दे रहे हैं शहरों के अंदर कि अपना कोई कारोबार, छोटी दुकान शुरू कर सके कोई, और देहातों के अंदर किसानों के लिए 5 लाख सूद के बगैर कर्जा। इस सारा का मकसद क्या है कि उस रास्ते पे हम लगें, वो जो हमें मदीना की रियासत में दिखाया गया था कि अपनी इस मुल्क की जब डेवलपमेंट हो तो वो बॉटम्स अप हो, यानी नीचे से ऊपर आए, बजाय उसके कि जो अब तक होता रहा कि अमीर अमीर होता गया और निचला तबका गरीब होता गया। और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि ये जो पंजाब ने जिस तरह दिलेरी से ये आज लॉन्च किया है, इसमें हमें ज़रूर मुश्किलात आएंगी क्योंकि पहली दफ़ा इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमने पूरा तैयारी की हुई है। कमेटी जो मुसलसल देखता रहेगा किस तरह के प्रॉब्लम्स आएँ, और इंशाल्लाह हम सारे हल करते रहेंगे। और फिर से मार्च तक सारे पंजाब के घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुकेगा। पख्तूनख्वा में सारे घरानों को हेल्थ कार्ड मिल चुका है। अब बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिधर हमारे गवर्नमेंट्स हैं, सबको
ہم نے ہر خاندان کو ہیلتھ کارڈ پہنچانا ہے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان قومی صحت کارڈ کی تقسیم کے آغاز کی تقریب سے لاہور میں خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، 10 لاکھ روپے تک فری علاج کی سہولت دستیاب ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست ہوگا. فلاحی ریاست کا ماڈل مسلم ممالک میں نظر نہیں آتا. وسائل پاکستان میں زیادہ ہیں لیکن خوشحالی مغرب میں زیادہ ہے. 10 لاکھ روپے تک کی صحت سہولیات کی فراہمی. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کی کامیابی ہے اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر اسپتال بنائے گا. اس سے قبل حکومت اسپتالوں کی انفراسٹرکچر پر پیسے خرچ کرتی تھی، اب پرائیویٹ انڈسٹری کو ہم لا رہے ہیں. صحت سہولیات فراہم کرنا حکومتی اقدام ہے اور اس حوالے سے انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاسمین راشد کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور پوری کی پوری صحت ٹیم کے حوالے سے انہوں نے وزارت صحت کی ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کیا اور پنجاب کی تمام آبادی کے لیے 3 کروڑ خاندانوں کے لیے 10 لاکھ روپے تک کے صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کیا. وزیر اعظم عمران خان نے ان کا یہ کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں اس پہ مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، تاہم ہم تمام مسائل کے حل کے لیے ہماری ٹیم منظم طریقے سے کام کرتی رہے گی. قومی صحت کارڈ کا اجرا ایک انقلابی قدم ہے جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے خطاب کیا ہے اور اس انقلابی قدم کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں تمام خاندانوں کو، تمام افراد کو صحت سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں، جبکہ پنجاب میں بھی مارچ تک پورے پنجاب کے تمام شہریوں کو یہ سہولت فراہم کر دی جائے گی. وزیر اعظم عمران خان نے آج لاہور میں صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا ہے کہ 10 لاکھ روپے تک صحت سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا اس حوالے سے انشورنس حکومت فراہم کر رہی ہے تاکہ کوئی بھی شخص پیسے کی کمی کے باعث علاج معالجے کی سہولت سے محروم نہ رہ جائے. وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ فلاحی ریاست عوام کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتی ہے. مارچ تک 3 کروڑ خاندانوں کو صحت کارڈ مل جائے گا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نجی شعبہ اب خود ہسپتال بنائے گا. یہی حقیقی تبدیلی ہے. ناظرین، صحت کے شعبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا انقلابی قدم. کل سے لاہور ڈویژن اور 20 جنوری سے راولپنڈی ڈویژن کے تمام مستقل رہائشی خاندانوں کو قومی صحت کارڈ کی سہولیات دستیاب ہوں گی. اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہی ہیں ہما صدف. صوبہ پنجاب کے 3 کروڑ خاندانوں کو نیا پاکستان صحت کارڈ دینے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں، جس کے بعد صوبے کا ہر خاندان پینل پر موجود سرکاری اور نجی اسپتالوں سے 10 لاکھ روپے تک کا علاج مفت کرا سکے گا. ہسپتال میں داخلے کے دوران نہ صرف ٹیسٹ، سرجریز اور ادویات بلا معاوضہ فراہم کی جائیں گی، بلکہ ہسپتال سے ڈسچارج کے وقت تجویز کردہ ادویات اور واپسی کا کرایہ بھی دیا جائے گا. ڈلیوری کے لیے سیزیرین سیکشن ہوا ہے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کا کوئی گردے کی ڈائلسس ہو رہی ہے، کوئی گردے کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، شوگر کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جب آپ ہسپتال میں داخل ہوں گے تو یہ کارڈ اسی وقت فعال ہو جائے گا. مریضوں کے ساتھ ساتھ طب کے شعبے سے وابستہ سوشل ورکرز اور نجی اسپتال بھی صحت کارڈ کو اچھا قدم سمجھتے ہیں، جس سے ملک بھر میں نجی اسپتالوں کا جال بچھ جائے گا. گورنمنٹ کے اس انقلابی قدم کی وجہ سے اور جتنے بھی مریض ہیں ہم ان کا بہتر طریقے سے اور مکمل علاج کر سکیں گے. پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں اور خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے 85 لاکھ خاندان پہلے ہی صحت کارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نیا پاکستان صحت کارڈ فلاحی ریاست کے قیام کی طرف ایک عملی قدم ہے، جس کے بعد صحت کی معیاری سہولتیں صوبے کے ہر شہری کے رسائی میں ہوں گی. ہما صدف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی. ناظرین، آپ کو آگاہ کریں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود اور موسم شدید سرد رہے گا. تاہم شمالی بلوچستان میں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا. تاہم شمال مغربی بلوچستان میں ہلکی بارش بھی ہوئی.